हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशो है फोर्स का जो कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। इन दो पॉइंट चार्जेस को हमने दो अलग अलग मीडियम में रखना है और फिर दो अलग अलग मीडियम में रखने के बाद इनके ऊपर जो फोर्स लगती हैं उनका रेशो ही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्या करना है, दो पॉइंट चार्जेस को कंसिडर करना, ए एंड बी। इन दोनों के पास जो चार्ज हैं वो दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर होने के कारण इन दोनों में कोई ना कोई फोर्सेस तो लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेगी। इट मीन्स वो रिपल्सिव भी हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज हैं वो सिमिलर है, इसीलिए इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ जो फोर्स हैं वो इक्वल्स टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इन दोनों पॉइंट चार्जेस को है ना मैंने किसी मीडियम में रखना है। मीडियम मेरे पास एयर हो सकता है, मेरे पास मीडियम वैक्यूम हो सकता है और मेरे पास मीडियम वाटर भी हो सकता है। मैंने सिर्फ एयर एंड वैक्यूम में रखा है। इस टाइम मैंने इस मीडियम को रखा है वो मैंने एयर में रखा है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कहता है वो कहता है कि जब हम दो पॉइंट चार्जेस को किसी अलग अलग मीडियम में रखते हैं तो इन दोनों पॉइंट के जो ऊपर फोर्स लगता है उनका जो रेशो होता है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसलिए मैंने एयर के लिए जो निकाली फोर्स वो इतनी थी। अब मुझे निकालनी है कि जब मैं दूसरे मीडियम में यानी कि वैक्यूम में रखूँगा उस टाइम फोर्स क्या होगी। चाहे तो बता सकते हैं कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन है वो इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एयर एंड वैक्यूम। एयर एंड वैक्यूम। उसी तरह से जब हम चार्ज को फ्री स्पेस में रखेंगे यानी कि वैक्यूम में रखेंगे, दूसरे मीडियम में रखेंगे, उस टाइम जो फोर्स रहेगी वो क्या रहेगी। जैसा कि हमें पता है कि फ्री स्पेस में जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर की कंपैरिजन में डबल होती है, इसीलिए वहाँ पे जो फोर्स होगी वो भी एयर मीडियम के कंपैरिजन में डबल ही होगी। इसलिए वहाँ पे जो फोर्स होगी वो इक्वल्स टू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे खाली एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन नॉट मैंने डिफरेंट नोटेशन को दिखाने के लिए यूज किया है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम देख सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट मीडियम के लिए फोर्स निकाली थी उस टाइम मुझे कोई एक इक्वेशन मिली थी, उसको मैंने इक्वेशन 1 डाल दिया। और जब मैंने सेकेंड मीडियम के लिए फोर्स निकाली थी उस टाइम इक्वेशन 2 मिली थी, कुछ ऐसी इक्वेशन मिली थी, उसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। अब ये जो मैंने फोर्स निकाली थी वो मैंने फ्री स्पेस के लिए निकाली थी, उसको मैंने F0 से डिनोट कर दिया। और ये मैंने मीडियम के लिए यानी कि किसी एयर के लिए निकाली थी, उसको मैंने M से डिनोट कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता है कि ये एक रेशो है दो फोर्सेस के बीच का, यानी कि ये जो दो फोर्सेस निकली इन दोनों का रेशो ही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग second by first, we get F0 upon Fm is equals to E upon E नोट। यही होता है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा E अपॉन E नोट। यही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको हम शो कर सकते हैं इक्वल्स टू K के बराबर। ये K क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आप लिख सकते हैं वेयर K इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी यार, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस देन फोर्स विल बी। इस हिसाब से तो आपको भी एक लाइन इधर भी लिखनी पड़ेगी, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन मीडियम अदर देन फ्री स्पेस। इस तरह से थोड़ा ठीक रहेगा ना।
ओवरऑल जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बनी अकॉर्डिंग टू हमने जो पर सॉल्व किया, इसके हिसाब से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट permittivity of medium to the absolute permittivity of free space। इतना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पूरा कंटेंट है, लेकिन अगर आप इसकी एक दूसरी डेफिनेशन देना चाहें तो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है। सेकेंड डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस between the two charges separated by a certain distance in air and vacuum to the forces of attraction and repulsion between the same two charges placed in same distance in medium। Thanks for watching my video. I hope you will get a small idea on the dielectric constant.